जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में शीतलहर जारी है और ठंड का जो प्रकोप जिस तरह से है, उसको लेकर के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ भी बढ़ जाती हैं। हालाँकि अगर स्वास्थ्य के प्रति बात की जाए, तो इस ठंड में होने वाली कौन-कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं, जो खतरनाक साबित हो सकती हैं? आज हम जानेंगे कि इन बीमारियों से कैसे बचा जाए और ठंड में होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी कैसे हो, जिसके लिए आज हमारे साथ हैं दातागंज सीएचसी प्रभारी डॉक्टर हृदेश भसीन। जी डॉक्टर साहब, भारत विजय भारत में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जो ठंड से होने वाली बीमारियां हैं, कौन-कौन सी बीमारियां हैं और कैसे इनका बचाव किया जा सकता है? ठंड में सबसे ज़्यादा दिक्कत तो आती है कि सांस संबंधी बीमारियां हैं वो बढ़ जाती हैं। अस्थमा है, सीओपीडी है। तो उसमें जो पहले से ही जो बीमारी से ग्रसित रोगी होते हैं उनकी वो सांस लेने में परेशानी आ जाती है। तो इस संबंध में हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह उनका कराना पड़ता है, चाहे वो ऑक्सीजन इनटेक हो या फिर दवाई की डोज है वो सब बढ़वानी पड़ती है, या फिर इनहेलर का प्रयोग है वो सब बढ़वाना पड़ता है। तब जाके उनको राहत मिलती है। इसके अलावा हार्ट संबंधी जो रोग हैं, हार्ट अटैक्स वगैरह हैं, ये सब भी थोड़े बहुत बढ़ने की संभावना रहते हैं। सबसे ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग में ही हार्ट अटैक्स कॉमन होते हैं, अ, क्योंकि उठने के समय ही कार्डियक ओवरलोड होने के चांस रहते हैं, प्लस ब्लॉकेज है वो सब बढ़ जाती है, तो हार्ट अटैक के चांसेस भी सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बच्चों में निमोनिया के बहुत मतलब संभावना रहती है कि सबसे ज़्यादा इन सर्दी के मौसम में बढ़ जाए। सर्दी खांसी जुकाम के साथ छाती में भी अगर कफ जम जाता है तो वो निमोनिया का रूप ले सकता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से जैसे युवा हैं, युवा के साथ-साथ बुजुर्गों में एक बड़ी समस्या देखी गई है कि जैसे सर्दी बढ़ती है तो युवाओं में जैसे हार्ट अटैक है, बुजुर्गों में साँस की समस्या है, युवाओं में भी हार्ट अटैक और बुजुर्गों में हार्ट अटैक समस्या है। तो इनसे बचने के क्या उपाय हैं? जनरली जितनी ज़्यादा ठंड बढ़ती है तो नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह का मान लो जो पूरे साल भी करते हैं तो वो एक्टिविटी उतनी रह नहीं जाती, क्योंकि सुबह भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो एक्टिविटी घटने के ही वजह से प्रमुख कारण है कि आपके पूरे महीने जैसे 2 महीने आप कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाए, उस वजह से हार्ट अटैक वगैरह के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बचने का सबसे बढ़िया तरीका है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का योगा या व्यायाम आप घर के अंदर बैठ के भी कर सकते हैं, या फिर घर के अंदर भी थोड़ा बहुत अगर आधा घंटा भी अगर 30 मिनट टहल लें तो भी जो शरीर का मोबिलिटी है वो बनी रहती है और खून का जो प्रभाव है वो बना रहता है, और जो हार्ट अटैक के चांस हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। एक सबसे बड़ी समस्या है कि जो नवजात शिशु हैं या नवजात शिशुओं में सर्दियों में जो बीमारी होती है, उनसे कैसे बचा जाए और नवजात शिशुओं को कैसे बचाया जाए? नवजात शिशु के लिए 5 साल से कम बच्चे हैं उनमें सबसे ज़्यादा निमोनिया के लक्षण देखे जाते हैं, और उनसे बचने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि बच्चे को हमेशा पर्याप्त मात्रा में कपड़े पहना के रखें, और बाहर खुला में खेलने के लिए ना ही भेजें तो बढ़िया है, क्योंकि इस ऐसे में अगर पर्याप्त मात्रा में कपड़े ना पहने तो ठंड जल्दी लगती है उनको। अच्छा, जिस तरह से प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएँ हैं या स्वास्थ्य संबंधी बीमारी हैं, इनके लिए लगातार प्रयासरत रहती है। तो सीएससी पे ऐसी सर्दी से बचाव के लिए कौन-सी सर्दियों के मौसम में ऐसी व्यवस्था सरकार कराती है, जिनसे जो अधिक ठंड के प्रभाव में लोग आते हैं, तो उनको बचाया जा सके? सीएससी पर इस समय कोल्ड वेव रूम बनाया गया है। उस रूम में पर्याप्त मात्रा में हीटर और कंबल की व्यवस्था करी गई है। कोई भी अगर हाइपोथर्मिया का मरीज आता है, मतलब ऐसा मरीज जो बाहर खुले में बैठा हो या लेटा हो और पर्याप्त मात्रा में अगर उसने कपड़े नहीं पहने हैं सर्दी के मुताबिक, तो उसको ठंड लग सकती है, वो बेहोश हो सकता है। और उसकी अवस्था में अगर उसको मरीज को लाया जाएगा तो हाइपोथर्मिया में हम उसको देखेंगे उसका टेम्परेचर बहुत कम हो गया होगा, तो उसका टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए हमारे पास पर्याप्त उपाय मौजूद हैं। अच्छा, ये जो जिस तरह से तमाम ये समस्याएँ हो रही हैं, इनके बचाव के लिए जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके की शीतलहर चल रही है और संभावना बताई जा रही है कि कुछ और दिनों तक ये जारी रहेगी, तो सबके लिए यही निवेदन है कि खुली ठंड में या हवा से बचें। सभी खुली जगह पे जाने की कोशिश ना करें, अगर जाएँ भी, निकलें भी घर से बाहर, तो पर्याप्त मात्रा में कपड़े पहन के चलें, और ज़्यादा देर तक ठंडी हवा में जैसे बाइक पे भी लोग घूमते हैं, तो वो भी पर्याप्त मात्रा में अगर कपड़े नहीं पहने तो उससे भी ज़्यादा ठंड उनको लग सकती है।
जी, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हमारे साथ अभी दातागंज सीएचसी प्रभारी डॉक्टर रितेश भसीन जानकारी दे रहे थे कि ठंड से कैसे बचा जाए। जो लोग ठंड के प्रभाव में आते हैं, तो उनके लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उन्होंने सीएचसी पे प्रदेश सरकार ने जिस तरह की व्यवस्थाएँ की हैं, उन्हें कोल्ड रूम बनवाया है, वहाँ बचाव के जो है अ, पर्याप्त सुविधा वहाँ की गई है। यदि ऐसा कोई ठंड के प्रभाव में आता है, तो सीएचसी आसानी से जा सकते हैं और ऐसे बीमारी से या ऐसी समस्या से बचा जा सकता है। विजय भारत के लिए बदायूँ से विजय कुमार।